अरे बच्चों नमस्कार। आज का वर्कशीट क्रमांक 82 पे हम कार्य करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं दिनांक। इसके पहले हमने अभी वर्कशीट क्रमांक 81 को हल किया है ना। उसमें आपको संख्याओं के पैटर्न की समझ विकसित हो गई होगी। उसके आगे हम कुछ और पैटर्न की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमें क्या करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सम और विषम संख्याओं के पैटर्न दिए गए हैं। कुछ संख्याएं दी गई है जो कि अलग अलग रंगों में हैं। कुछ संख्याएं पीले रंग में हैं तो कुछ संख्याएं आपको नीले रंग में दिखाई दे रही है। अब इन रंगों के आधार पर आगे पैटर्न कैसे बनेंगे उन्हें हम हल करना सीखते हैं। तो चलिए देखिए कि ये संख्या आपको दिख रही है, ये संख्याओं में भी एक निश्चित पैटर्न छिपा हुआ है ना। कई प्रकार से इन पैटर्नों को हम हल कर सकते हैं। पहला देखिए यह दिया गया है कि एक पैटर्न है 96, 98, फिर आपको दिया गया है रिक्त स्थान, ठीक है ना। यानी हम देखेंगे 96 और 98 क्या अंतर है कि 96 में 2 जोड़ा तो आया 98, यानी अब 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, है ना। अब 100 में 2 जोड़ा तो 102 आ गया, यानी हमारा ये पैटर्न बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये नियम काम कर रहा है कि हर अगली संख्या पिछली संख्या से 2 अधिक होगी। 102 में 2 जोड़ते हैं तो आता है 104, ठीक है ना। 104 में 2 जोड़ा तो हुआ 106, 106 में फिर 2 जोड़ते हैं तो होता है 108, आगे हो जाएगा 110 और 112, ठीक है। अब कहा गया है कि इस पैटर्न को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हो। जब तक भी आप लिखते चले जाएंगे पैटर्न आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी असीमित रूप से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती ही नहीं है, यानी असंभव है, ठीक है ना। चलिए, क्या इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसका अंत 3 या 5 से होता हो? नहीं। ये जो पैटर्न है इस पैटर्न में 2 जुड़ता जा रहा है, इन्हें 2 सम संख्या है, इसलिए इन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 नहीं आएगा, 3 या 5 कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है सम संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या होते हैं। देखिए सम संख्या के आखिरी अंक यानी इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 ही होगा, इनके अलावा कोई भी अन्य अंक नहीं होगा, ठीक है ना। यह सम संख्या की पहचान है। अब आगे है कि नीले रंग की संख्याओं के पैटर्न देखो, है ना, और पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। अब ये नीले रंग की देखिए, ये पैटर्न है आपको दी गई है ना। इनको देखना है और खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ देख रहे हैं कितना है 99, उसके बाद आ रहा है 101, यानी 99 में हमने क्या किया 2 जोड़ा, कितना आया 101। अब 101 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 103, ठीक है ना। इसमें 103 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 105, आगे यहाँ पे, यानी हमारा पैटर्न बिल्कुल सही चल रहा है। अब यहाँ पर 107 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 109, 109 में 2 जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा 111, और 111 में 2 जोड़ने पर आता है 113, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या हैं। देखिए ये संख्या है नीले रंग की, और आप देख रहे हैं कि इनकी आखिरी मतलब इकाई के स्थान पर 1 आ रहा है, 3, 5, 7 और 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
कि नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होंगे, है ना। तो ये क्या हो गई, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर, है ना, 1, 3, 5, 7 और 9 आते हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्याएं, ठीक है ना। और जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 आता है उन्हें हम बोलते हैं सम संख्याएं, यानी इवन नंबर्स, और विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स, ठीक है। तो आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको पैटर्न की समझ अच्छी तरह से विकसित हो गई होगी, ऐसी हमें आशा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।